मछुआरा और उसकी आत्मा। समय पहले अर्पण नाम का एक युवा मछुआरा समुद्र के किनारे रहता था। एक पूर्णिमा की रात जब उसने अपना जाल पानी से निकाला तो उसमें कोई मछली नहीं बल्कि एक सुंदर मत्स्य कन्या फंसी थी। उसका नाम सागरिका था। वो चांदी की तरह चमक रही थी और उसकी आंखें गहरे समुद्र की तरह नीली थीं। अर्पण उसकी अलौकिक सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध रह गया। सागरिका ने अर्पण से रिहाई की भीख मांगी। उसने वादा किया कि अगर वो उसे मुक्त कर देगा तो जब भी वो उसे बुलाएगा वो आकर उसके लिए गीत गाएगी। अर्पण ने उसे छोड़ दिया। हर शाम अर्पण किनारे पर बैठकर उसे बुलाता और सागरिका लहरों से निकलकर अद्भुत गीत गाती। उसके गीतों में समुद्र के अनकहे रहस्य और गहराई का जादू था। अर्पण को धीरे धीरे उससे गहरा प्रेम हो गया। अर्पण ने सागरिका से शादी करने की इच्छा जताई, लेकिन सागरिका दुखी हो गई। उसने कहा, एक इंसान के पास आत्मा होती है और जब तक तुम्हारे पास वो बोझ है, तुम समुद्र की गहराइयों में मेरे साथ नहीं रह सकते। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम्हें अपनी आत्मा का त्याग करना होगा। अर्पण ने बिना सोचे समझे कह दिया कि वो अपने प्रेम के लिए अपनी आत्मा को छोड़ने के लिए तैयार है। अर्पण मदद मांगने के लिए स्थानीय पुजारी धर्मानंद के पास गया। उसने पूछा, मैं अपनी आत्मा से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ? धर्मानंद क्रोधित हो गए और बोले, आत्मा ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है। इसे छोड़ना महापाप है। तुम एक तुच्छ जल जीव के लिए अपनी मुक्ति का मार्ग नहीं छोड़ सकते। उन्होंने अर्पण को मंदिर से बाहर निकाल दिया। निराश होकर अर्पण बाजार गया और कुबेर नाम के एक धनी व्यापारी से मिला। उसने कुबेर से पूछा, क्या तुम मेरी आत्मा खरीदोगे? मैं इसे बेचना चाहता हूँ। कुबेर ठाका मारकर हंसा और बोला, आत्मा की कोई कीमत नहीं होती। ये न तो खाई जा सकती है और न ही बेची जा सकती है। मेरे लिए यह धूल के समान है। अर्पण को समझ आया कि दुनिया में प्रेम की कीमत कोई नहीं समझता। अंत में अर्पण पहाड़ियों के पीछे एक गुफा में रहने वाली जादूगरनी मोहिनी के पास गया। मोहिनी ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें आज रात पर्वत की चोटी पर मेरे साथ नृत्य करना होगा। अर्पण राजी हो गया। वो रात काली और डरावनी थी और गुफा के भीतर अजीब सी सुगंध और धुआं फैला हुआ था। आधी रात को पर्वत की चोटी पर मोहिनी और अर्पण के साथ कई रहस्यमयी आकृतियां नाच रही थीं। मोहिनी ने अर्पण का हाथ पकड़कर उसे एक तीव्र और उन्मत्त नृत्य में खींच लिया। जैसे ही संगीत अपने चरम पर पहुंचा, अर्पण ने चिल्लाकर कहा कि वो अपनी आत्मा का त्याग करना चाहता है। वातावरण में एक ठंडी हवा चली और चारों ओर सन्नाटा छा गया। मोहिनी ने उसे एक धारदार छुरी दी जो समुद्री सांप की खाल से बनी थी। उसने कहा, अपनी छाया को अपने पैरों के नीचे से काट दो, वही तुम्हारी आत्मा है। अर्पण ने वैसे ही किया। उसने अपनी छाया के चारों ओर छुरी चलाई और देखते ही देखते उसकी छाया, उसकी आत्मा एक अलग शरीर का रूप लेकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी आत्मा की आंखें दुखी और डरी हुई थीं। उसकी आत्मा ने अर्पण से विनती की, मुझे अपने से अलग मत करो। बिना हृदय के मैं संसार में भटकती रहूंगी। लेकिन अर्पण का हृदय केवल सागरिका के लिए धड़क रहा था। उसने अपनी आत्मा को पीछे छोड़ दिया और समुद्र की ओर दौड़ पड़ा। उसकी आत्मा किनारे पर खड़ी होकर उसे दूर जाते हुए देखती रही और अर्पण ने ठंडे पानी में छलांग लगा दी जहां सागरिका उसका इंतजार कर रही थी। कई साल बीत गए। अर्पण समुद्र के नीचे सागरिका के साथ सुखद जीवन जी रहा था। लेकिन हर साल उसकी आत्मा किनारे पर आती और उसे पुकारती। पहली बार उसने अर्पण को ज्ञान का प्रलोभन दिया, दूसरी बार धन का, लेकिन अर्पण नहीं आया। अंत में तीसरे साल आत्मा ने उसे मानवीय बुराइयों और विलासिता की कहानियां सुनाई। अर्पण ने सोचा कि वो एक बार फिर से दुनिया देख आए। जब अर्पण किनारे पर पहुंचा तो उसकी आत्मा ने उसे घेर लिया। उसने देखा कि उसकी आत्मा अब अंधेरी और क्रूर हो गई थी क्योंकि उसके पास हृदय नहीं था। अर्पण वापस सागरिका के पास जाना चाहता था, लेकिन तभी उसे पता चला कि सागरिका की मृत्यु हो गई है। उसका निर्जीव शरीर लहरों के साथ किनारे पर आ गया था। अर्पण का हृदय दुख से फट गया और वह उसके शरीर पर गिरकर प्राण त्याग दिए। अगले दिन पुजारी धर्मानंद ने उन दोनों के शरीरों को एक बंजर भूमि में दफन कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद उस कब्र से अद्भुत और सुगंधित फूल खिलने लगे जिनकी सुंदरता ने सभी को चकित कर दिया। पुजारी ने जब उन फूलों को देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने महसूस किया कि प्रेम ही सबसे बड़ी आत्मा है और उन्होंने पूरे नगर को प्रेम और दया का संदेश दिया।